Hello student, myself Fateh Singh. By this video talking about NEET 2020 जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसकी फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। नीट एग्ज़ाम ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट नीट यूजी जिसके लिए क्वालिफिकेशन साइंस स्ट्रीम से 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए, बट एपीयरिंग स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। यह एग्ज़ाम MBBS एवं BDS आदि के लिए होता है, जबकि नीट पीजी के लिए यूजी पास विद 12th होना चाहिए। यह MD एवं MS के लिए होता है। स्टूडेंट, आज हम नीट यूजी को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट बाई NTA। NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम कंडक्ट बाई NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है। एंड इट्स नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट मंथ ऑफ दिसंबर में पब्लिश होता है। इट्स एग्जाम डेट यह फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है। यह एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में होता है। नीट 2020 3rd मई को होने था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड-19 इस एग्जाम की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। हमारे HRD मिनिस्टर के द्वारा न्यू डेट 26 जुलाई डिक्लेयर कर दी गई है। मैं उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कठिनाई आती है तो व्यक्ति को कमज़ोर नहीं करती है, बल्कि उसको उस कठिनाई का सामना करने की सामर्थ्यता प्रदान करती है एवं उसे साहसी बनाती है। स्टूडेंट, यह जो आपदा विपदा हमारे सामने आई हुई है, जिससे कि हम जूझ रहे हैं, उससे हम घबराए नहीं, बल्कि यह हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आया है, जिससे कि हम अपनी कंप्लीट एनर्जी के साथ हम अच्छी तैयारी करें, हमारे उन वीक पोर्शन को पहचानें जिसमें हमारी तैयारी कम हुई है, उनको और अच्छे से साउंड करें, एवं सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए हम मॉक टेस्ट दें। इसके लिए NTA ने इन स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है। उसने अभ्यास ऐप नाम से ऐप नेट पर दिया है, जिससे कि आप डेली उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं मॉक टेस्ट के द्वारा। ये मालूम हो सकता है कि NTA के द्वारा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किन किन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उन पोर्शन को क्या करें और अधिक साउंड करने की कोशिश करें और अच्छी तैयारी करके नीट 2020 को क्रैक करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर 4 एज लिमिट। स्टूडेंट, इस एग्ज़ाम के लिए 17 to 25 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट होना चाहिए, बट 5 ईयर्स रिलैक्सेशन किसके लिए है? SC, ST, OBC एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए होता है। एंड अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट इस एग्जाम के लिए 3 अटेम्प्ट होते हैं, जिसमें जर्नल
17 टू 25 ईयर्स के बीच ही ये तीनों अटेम्प्ट को यूज कर सकता है, जबकि SC, ST, OBC, फिजिकल हैंडीकैप 17 टू 30 ईयर्स, जो कि 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, इन 3 अटेम्प्ट को यूज कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम फीस। स्टूडेंट जर्नल के लिए 1500, OBC के लिए 1400 एंड SC, ST एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 800 रुपीज फीस क्राइटेरिया को रखा गया है। एंड इट्स लैंग्वेज, पेपर के लिए क्या होगी? लैंग्वेज हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। बोथ मीडियम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम टाइम, सॉरी, एग्जाम टाइम एंड ड्यूरेशन। एग्जाम टाइम 2 to 5 PM, 2 से 5 बजे तक होता है। 3 आवर्स इसका टाइम पीरियड होता है, राइट। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुफिकेशन। स्टूडेंट इसके लिए साइंस स्ट्रीम से 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए, बट पेपर अपियरिंग स्टूडेंट भी दे सकता है। 12th जर्नल के लिए 50%, किसके लिए? जर्नल के लिए 50%, बट जर्नल हैंडीकैप्ड के लिए, फिजिकल जो हैंडीकैप्ड होता है उसके लिए 5% का रिलैक्सेशन 45% होता है। एंड 40% SC, ST, OBC, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए होता है। स्टूडेंट जो एप्लीकेंट होता है शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड आधार कार्ड विल बी मैंडेटरी। ओके, आधार कार्ड जरूरी होता है। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न। एग्जाम 2 स्टेज के अंदर होता है। एग्जाम कंप्लीट इन 2 स्टेज। द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव पेपर, ओके, एंड सेकंड इज काउंसलिंग। ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट कैसा होगा? सिंगल पेपर होता है। एंड ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जाम, इट मीन्स पेन एंड
पेपर। ओके, सेकंड कैसा होगा? एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी। राइट। एंड क्वेश्चन पेपर, हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने होंगे? 90 90 180 180 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन हैज 4 marks. Each question carry 4 marks and one question wrong होने पर डिडक्ट मीन्स 1 marks। 1 mark क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो पेपर होता है वो कितने सेक्शन में होता है? 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। ओके, देखिए सेक्शन, सेक्शन और सब्जेक्ट। ओके, एंड क्वेश्चंस एंड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। यस, सेक्शन फर्स्ट क्या बोले? बायोलॉजी। कितने होंगे इसमें? 90 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, बायोलॉजी में क्या क्या है? बॉटनी एंड जूलॉजी। 90 क्वेश्चन है, 2 पोर्शन में बटा हुआ है। 45 क्वेश्चन and 45 question. And second is physics and third chemistry. Physics 45 questions and 45 question and each question carry 4 marks. ओके, सो मल्टीप्लाई किया 45 इंटू 4 इज इक्वल टू 180 एंड 180। तो ग्रांड टोटल मार्क्स। ओके, और ये क्वेश्चन कितने हो गए बेटा? 90 + 90 180 क्वेश्चन और ये 720 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 720। ओके, 720 मार्क्स होते हैं। इसको क्रैक करने पर स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और काउंसलिंग इसकी ऑनलाइन होती है। ओके, काउंसलिंग क्या होती है? ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। एंड काउंसलिंग इन क्या होगी? ऑनलाइन काउंसलिंग कितने? इन 3 राउंड। 3 राउंड में क्या होगी? कंप्लीट होती है। कौन कौन सा राउंड? स्टेप फर्स्ट। ओके, कौन सा होगा इसका स्टेप फर्स्ट? रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन इसमें क्या होंगी? ऑल डिटेल्स एंट्री होंगी इसके अंदर। कंप्लीट
डिटेल्स क्या होंगी? एंट्री। एंड स्टेप सेकेंड, इसके अंदर क्या होंगे बेटे? जो भी कॉलेज एंड कोर्सेज जो होंगे आपके, उनको क्या किया जाएगा? चूज किया जाएगा। कॉलेज, कौन सा कॉलेज आप ले रहे हैं, वो वरीयता से, एंड कोर्सेज। ओके। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप, इसके अंदर जो भी आपने कॉलेज चूज किया है उन सभी को क्या कर देना है? लॉक। क्या कर देना है? लॉक कर देना है। देन आपको क्या होगी? अलॉट होंगे। और इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा बेटा? मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। नंबर 2। सेकंड क्या होगा इसके अंदर? परमिशन लेटर। क्या होगा बेटा? परमिशन लेटर ऑफ नीट एग्जाम, नीट एग्जाम का। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर 5 क्या होगा बेटा? इसके अंदर जो भी आपको ऑनलाइन अलॉटेड सर्टिफिकेट, अलॉटेड किया जाएगा, वो आपको लाना है। नेक्स्ट, इसके अंदर 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटो। एंड नेक्स्ट क्या होगा इसमें? फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। बेटा एक और रह गया है, कौन सा रह गया है? नेक्स्ट, आधार कार्ड विल बी मैंडेटरी। तो आधार कार्ड कंपलसरी। ओके, ये आपके सर्टिफिकेट होंगे जिनको आपको लाना है। ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। यह एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है। इसके लिए हमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी से अपने आप को तैयार करना है, इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी होगी, स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट के लिए 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस हमारा आता है, जिसको हमें पॉइंट वाइज कंप्लीट तैयार कर लेना है। और देन जितने भी हमारे प्रीवियस पेपर होते हैं, कौन से प्रीवियस पेपर, उनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, जिससे हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सिलेबस का पोर्शन का मालूम हो, कहाँ से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और हमें पेपर के टाइम का भी मालूम हो जाता है कि कितने टाइम में हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमारे को स्पीड बढ़ानी हो तो स्पीड को हम बढ़ाएं, और अगर हमारी स्पीड सही चल रही है तो हमें क्वेश्चन की समझ बढ़ाएं। नेक्स्ट, जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं, आप पेपर को 2 राउंड के अंदर सॉल्व करें। कितने राउंड में? 2 राउंड के अंदर। ऐसा क्यों 2 राउंड में? स्टूडेंट्स, कोई भी पेपर होता है न तो वो इतना सिंपल होता है कि उसको सभी स्टूडेंट पूरा कर सकें, और कोई भी पेपर इतना हार्ड नहीं होता है कि उसमें सभी स्टूडेंट परेशान हो जाएं। उसके अंदर क्वेश्चंस
इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि उसमें एवरेज, मीडियम और इंटेलिजेंट सभी स्टूडेंट्स को अपने अनुसार मिल सकें। कोई भी पेपर होता है उसमें 25% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम जो राउंड लेते हैं 4 ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही पढ़ा हमने डायरेक्ट हमारा आंसर पर नज़र जाती है। ओके, एंड 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हमारे को पढ़ने पर उसमें जो ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन को पढ़ने से हमारे माइंड में आंसर आता है और हम टिक लगा देते हैं। जो 25% बचते हैं उसमें से 10% ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर उनको सॉल्व करना होता है, और ये जो सॉल्व करता है उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन में भी हो जाता है। शेष जो बच रहे हैं 15, उसमें से 5% जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत होती है, बहुत ध्यान से उनको करने की होती है, क्योंकि स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए ये एग्ज़ाम एक नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम भी है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और बाई दी वे गलत हो जाता है तो हमारा नेगेटिव मार्किंग के द्वारा मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा और हम रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये जो 5% क्वेश्चन होते हैं ये वही स्टूडेंट कर पाते हैं जो वास्तव में एक अच्छी स्ट्रेटजी से तैयारी की हुई है, और वही स्टूडेंट रैंक लेके आ सकते हैं। सही से जो 10% जो क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, उनमें हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न है कि कोई भी अगर पेपर कंडक्ट करता है तो उसकी आंसर की स्वयं की होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर टिक लगाएं वही आंसर उस आंसर की के अनुसार हो। इसलिए उन 10% क्वेश्चन को यदि आप छोड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ी रिस्क लेके करेंगे। यदि उनमें से कोई गलत होता है तो आप अपनी उस रेस से आउट हो जाएंगे जिसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट एक मेथड होता है 50-50%। ओके, ये 50-50% क्या होता है? इसमें यह होता है कि 4 जब ऑप्शन देते हैं तो हमें 4 में से ये तो मालूम होता है कि ये 2 ऑप्शन जो हैं ये तो बिल्कुल इसमें से नहीं है आंसर, बट ये 50% जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं इनमें से 50-50% हो सकता है। मे बी आइदर और आइदर, ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। उस समय आपका स्व विवेक काम करता है, आपका कॉन्फिडेंस काम करता है, आपकी जो पहले की जो पढ़ाई होती है वो काम करती है। क्या काम करती है कि ये जो क्वेश्चंस दे रखा है इन दोनों ऑप्शन से किससे मैच करता है। यदि आपका कॉन्सेस अलाउ करता है तो 50% मैच होता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और आप उसमें अगर रिस्क लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, एक्सक्लूडिंग मेथड। स्टूडेंट, ये वो मेथड है जो उन स्टूडेंट के काम में आता है जो वास्तव में बहुत ही बेसिक से अच्छी पढ़ाई करते हैं और उनको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। यदि ये मेथड यूज होता है तो इसमें जब 4 ऑप्शन होते हैं तो इसमें क्या होता है कि इनमें से कोई 3 ऑप्शन जो होते हैं वो उसको मालूम होता है कि इसका मुझे आंसर तो नहीं मालूम है, बट ये ज़रूर है कि ये दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से कौन कौन से ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। मान लीजिए 4 ऑप्शन हैं A, B, C एंड D कि दिया गया ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं इस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, B भी इस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है और C भी इस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इनको एक्सक्लूड कर दिया, इनको हटा दिया। शेष जो बच जाता है, जब ये 3 इससे मैच ही नहीं कर रहे हैं तो शेष बच गया वही उसका आंसर होता है। बट ये आप अपने कॉन्फिडेंस से इसको देख सकते हैं कि जो ये 3 जो आंसर हैं क्या आपने इनको सेलेक्ट किया है, क्या ये बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग इसके आंसर नहीं है। यदि नहीं है तो ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। स्टूडेंट,
आपको पेपर को करने के लिए बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो आप 2 राउंड लेंगे तो फर्स्ट राउंड में क्योंकि हमको 180 क्वेश्चंस करने हैं और 180 क्वेश्चन को बेटा हमारे पास 3 आवर्स हैं। ओके, तो हमको उतने ही टाइम में उन सारे क्वेश्चंस को करने होते हैं। यदि हम एक राउंड में करने बैठते हैं तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि देखते ही हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ में बहुत टाइम लगता है। जिसमें बहुत टाइम लगता है बाय द वे हम पूरे पेपर तक नहीं पहुंच पाते। उसमें से हमारे कोई 5 क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जिनको हमें जस्ट देखते ही उस पर टिक लगा देते, तो वहाँ हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए एक राउंड हमको वो लेना चाहिए जिसमें हम देखते ही उनको फटाफट कम से कम समय में क्या कर दें, सॉल्व कर दें। और सेकेंड राउंड में हमें उन क्वेश्चंस को लेना चाहिए जो थोड़े से हार्ड हों, जो हमारे लिए समय लेते हैं। इसलिए कम से कम हम एक राउंड में उन क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर लेते हैं जो इजी गोइंग में हमारे को क्या है, तुरंत देखते ही आ जाते हैं। और आंसर जो आते हैं उनको हम OMR शीट के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन को भरते चले जाएं, उससे आप पेज को बार बार टर्न करते हो तो उसमें टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। इसलिए हमको ऐसा कर लेना चाहिए कि 10 क्वेश्चन का बल्क ले लेना चाहिए कि 10 क्वेश्चन को एक साथ OMR में क्या कर देना चाहिए, भरना चाहिए। OMR शीट में जब हम बबल फिल करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी एक क्वेश्चन के जो आंसर है वो दूसरे में गलती से भी वो बबल हम फिल नहीं करें। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस ही बदल जाता है और हमारा सिलेक्शन होते हुए और रह जाता है। स्टूडेंट कभी भी पेपर देते हैं तो प्रेशर में ना आए, हमेशा कूल माइंड होकर उस पेपर को दें और एंजॉय लेके उस पेपर को करें। आपसे पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसा आप करते हैं तो आपका नीट जरूर क्रैक होगा। बेस्ट ऑफ लक। आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।